हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपके अपने परिवार टीएस क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लेकर लाए हैं कक्षा 10 वालों के लिए मैथ में चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि सीखने को मिलेगा। ठीक है, 3.3 का प्रतिस्थापन विधि का सारा क्वेश्चंस लगने वाले हैं। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो भाई प्रतिस्थापन का ये मतलब होता है कि इसमें से आप समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में से x या y को बराबर के इस साइड क्या करना पड़ता है, भी भेजना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। ठीक है, इस विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो भेजना किसको है और किस समीकरण से इसको बताते हैं, तो आप किसी भी समीकरण से भेज सकते हैं, बट अगर माइनस वाला भेज रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 को हम x बराबर में 4 और माइनस में y है तो प्लस में y करेंगे। ठीक है, अगर आप माइनस वाला पक्षांतर कर रहे हैं तो आपको हल करने में ज़्यादा आसानी होगा, है ना। वैसे तो अगर प्लस वाला भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। चलिए, तो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 में x का मान निकल गया। अब इस x का मान, ठीक है, x का मान जो निकला भाई, अब यहाँ पर ध्यान देना कि समीकरण नंबर 3 निकला किस वाले से, 2 वाले से। ठीक है, अब x का मान उसी में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे भाई, पहले वाले में रखेंगे। इस बात को ध्यान देना, अगर पहले वाले में पक्षांतर करेंगे तो दूसरे वाले में रखेंगे। ठीक है, अगर दूसरे वाले को पक्षांतर करके हम किसी का मान निकाल रहे हैं तो किस में रखेंगे, पहले वाले में रखेंगे। तो भाई जो समीकरण नंबर 3 निकला है, किस वाले से निकला है, समीकरण नंबर 2 से निकला है। ठीक है, अब हम रखेंगे किस वाले में, तो पहले वाले में रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर। चलिए भाई, समीकरण नंबर 1 क्या है मेरा, समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर में 14। ठीक है, तो भाई x का कितना मान आया है, 4 प्लस वाई आया है, और ये वाला प्लस वाई ऐसे ही रहेगा बराबर में 14। ठीक है, 4 प्लस 1 वाई कितने टोटल हो गए, 2 वाई हो गए, बराबर में 14। ठीक है, तो हमको y का वैल्यू चाहिए, तो y को एक साइड रखा जाता है। ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना पड़ता है उसको एक साइड रखा जाता है, और जितनी भी संख्याएं होती है उसको एक साइड करना पड़ता है, यानी प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर 14 में से 4 घट गया भाई, क्या हो जाएगा, 10 मिलेगा। अब इसको भाग दे देंगे तो y का मान कितना आ गया भाई, 5 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब y का मान यहाँ पर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे y का मान, अब किसी में रख दीजिए, 1 में, 2 में, 3 में, किसी में रखिए तो ज़्यादा बेटर होगा कि 3 में रख दीजिए। 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है मेरा, x प्लस, ठीक है, x बराबर 4 प्लस y का कितना मान आया भाई, 5 आया है, तो y की जगह कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, तो x का मान टोटल कितना आ गया, 9 आ गया। चलिए, तो आपका आंसर क्या होगा, अतः x बराबर कितना हो गया भाई, 9, और y बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, x का मान 9, y का मान 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, s माइनस टी बराबर में 3 और s बटा में 3 प्लस t बटा में 2 बराबर में 6, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हम सीधा कर लेते हैं, ये उल्टा लिखा है, s बटा में 3 प्लस t, ठीक है, प्लस t बटा के 2 बराबर में 6, इस तरीके से लिखा है समीकरण नंबर 2। इसको हम एक सीरीज में लिख देते हैं सीधा। सीधा में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप लोग भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 आएगा। अब इस 3 का 6 में भाग देंगे 2, 2 का s में गुणा करेंगे 2s। ठीक है, प्लस इसका भाग देंगे 3, 3 का t में गुणा करेंगे 3t बराबर में 6, और 2s प्लस में 3t बराबर में 36। भाई समीकरण 2 जो था हमको इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यही समीकरण 2 ही है, जो बटे में दिया था हमने एक सीरीज में लिख दिया। ठीक है, सिंपल समीकरण में। चलिए अब हम यहाँ से माइनस वाले से समीकरण 1 से
इसको पक्षांतर करेंगे भाई, टी को पक्षांतर कर देंगे तो एक्स एस बराबर 3 प्लस में टी हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 का जो मान निकला का मान किसमें रखेंगे भाई, 3 किस वाले से निकला, 1 वाले से निकला है, तो हम 1 में न रख के 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। चलिए समीकरण 2 क्या है मेरा, यहाँ पर है, जो टेढ़ा लिखा था हमने उसको सीधा कर दिया, 2s प्लस में 3t बराबर में 36। ठीक है, तो समीकरण 3 का मान यस का मान रखना है, कितना रखना है भाई, 3 प्लस टी रखना है। ठीक है, प्लस में 3t बराबर में 36। इस 2 का गुणा दोनों में करेंगे, यानी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 3 6, प्लस अब इस 2 का गुणा t में करेंगे तो 2t, प्लस में अब इस 3t ऐसे ही रहेगा बराबर में 36। ठीक है, टोटल कितने t हो गए भाई, 3 और 2 मिलके 5t हो गए बराबर में 36। ठीक है, जिसका वैल्यू चाहिए उसको एक साइड, यानी कि t का मान चाहिए तो 5t एक ही तरह रहेगा, और 36 6 प्लस में है तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5t बराबर घट के कितना मिलेगा भाई, 30 हो जाएगा। t का मान कितना आ गया, t का मान आप काटेंगे तो 5 6 30, t बराबर 6, t बराबर 6 आ गया है। ठीक है, चलिए अब इस t का मान, किसका मान भाई, t का मान किस में रख दीजिए, किसी में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। ठीक है, रखने पर। समीकरण 3 क्या था आपका, s बराबर में 3 प्लस टी था, तो भाई s का मान चाहिए हमको, t का मान मिल गया है कितना 6, तो s बराबर जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 9, s का मान कितना मिल गया 9 और t का मान 6। ठीक है, s बराबर 9 t बराबर 6, आंसर में दिया होगा, चेक कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 यहाँ पे देखना है, यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे तो इसको इस साइड लाना पड़ेगा, उस y को इस साइड करना पड़ेगा, तो भाई 3x इस प्लस में 3 है उस साइड जाएगा तो माइनस में 3, और बराबर माइनस में y है इस साइड जाएगा तो y हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 कर देंगे, समीकरण नंबर 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ से देखना, यहाँ से अब इस समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 1 2 3 का मान किसमें रखेंगे भाई, क्या हम लोग पहले में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि समीकरण 3 पहले से ही निकला है, पहले ही समीकरण से निकला है, तो पहले में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 क्या है मेरा भाई 9x है माइनस 3, और y का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, 3x माइनस में 3 निकाले हैं बराबर में 9। ठीक है भाई, 9x अपने जगह, माइनस अपने जगह, 3 अपने जगह। आपको पता होगा कि भाई 3 और y के बीच में क्या होता है, गुणा होता है, यहाँ पे मल्टीपल है। चलिए तो जब मल्टीपल है यानी गुणा है तो 3 का सब में गुणा कर देंगे, यानी कि इसको उठाएंगे इसमें तो 3 3 का 9x, अब इसमें करेंगे तो माइनस में 3 3 का 9 बराबर में 9। अब माइनस में 9x और 9x, एक मिनट, यहाँ पे -3 का गुणा माइनस में 3 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं एक प्लस में एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 बराबर 9। भाई x कैंसिल हो गया, x बचा ही नहीं, तो अतः x का मान कितना आ गया भाई, 0 आ गया, क्योंकि x कोई बचा ही नहीं, तो x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए अब इस x का मान समीकरण नंबर किस में रख देते हैं, 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 क्या था मेरा भाई, 3x माइनस में 3 बराबर में y। चलिए x का मान कितना है, 0 आया, तो 3 गुणे 0 माइनस में 3 बराबर में y, तो 3 से 0 हो गया, माइनस में 3 बराबर y, अतः y का मान कितना आ गया भाई, माइनस में 3 आ गया, माइनस में 3 आ गया। x का मान कितना है भाई, 0 आ गया। ठीक है, x बराबर 0 और y बराबर माइनस में 3। ठीक है, राइट आंसर होगा, y बराबर -3, x बराबर 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन।
0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। अब देख रहे हैं कि सभी एक एक अंक पे क्या लगा है, दशमलव लगा है। तो आप क्या करेंगे कि भाई दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाई, 10 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, जब भाग करेंगे तो दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, और दोनों पक्षों में हो रहा है यानी कि 10 आपके कॉमन है, कट भी सकते हैं। चलिए, तो जब आप 10 से भाग देंगे तो समीकरण पहला आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा, दशमलव हट जाएगा तो 2x प्लस में 3y बराबर में 13, समीकरण नंबर 1। अब जब इसमें करेंगे भाई 10 का भाग देंगे तो 4x प्लस में 5y बराबर में 23, समीकरण नंबर 2। ठीक है, 10 से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो दशमलव हट जाएंगे। चलिए, अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, किसी को भी पक्षांतर करते हैं। समीकरण 1 को ही पक्षांतर कर देते हैं, यानी कि 2x बराबर में 13 माइनस में 3y। ठीक है, इस 3y प्लस को इधर कर दिया तो माइनस में 3y। तो अगर हम x का वैल्यू चाहें तो 13 माइनस 3y बटे 2 कहाँ आएगा भाई, नीचे आएगा, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, जहाँ से x का मान निकला। अब इस समीकरण 3 को, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे भाई, क्या पहले में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जो समीकरण नंबर तीसरा निकला है एक ही से निकला है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से निकला है, इसलिए हम 1 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है मेरा, 4x। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला भाई, 13 माइनस 3y बटा में 2, यही निकला। x की जगह टोटल 13 माइनस 3y बटे 2 हो गया, प्लस क्या बचा है 5y बराबर में 23, बराबर में 23। ठीक है, चलिए, अब यहाँ से इस 4 का गुणा दोनों में है, यानी 13 में करेंगे 13 चौका 52 माइनस 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12y प्लस इस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10y बराबर 23 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 46। ठीक है, यहाँ से टोटल कितने y हो गए आपके, माइनस 12 प्लस 10 कितने हो जाएंगे भाई, माइनस में 2y हो जाएंगे, बराबर में 46, बराबर में 46। ठीक है, चलिए, यहाँ से माइनस 2y को इस साइड लाएंगे और 46 को उस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई, 52 माइनस में 46 बराबर में 2y। ठीक है, इस 46 को उस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y को इस साइड करेंगे तो प्लस हो जाएगा। चलिए, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, बराबर में 2y। इसको काटेंगे तो y बराबर कितना भाई, 3, y बराबर 3 आ गया। ठीक है, अब इस y का मान, ठीक है, किसका मान भाई, y का मान अब किसी में भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में। तो भाई अगर 3 में रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि समीकरण नंबर 3 क्या था, यहाँ पर लिख देंगे y का मान किसमें रख रहे हैं भाई, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। चलिए, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे, क्योंकि 3 और y के बीच में क्या होता है, गुणा, तो y का मान कितना है भाई, 3 आया है, 3 बटे में 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 3 का 9 बटे में 2, तो x बराबर कितना घट के बच जाएगा भाई, 13 में से 9 गया तो 4 बच गया बटे में 2, तो x बराबर कितना बच गया, 2। चलिए, x बराबर 2 y बराबर 3। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर 3 आपके राइट आंसर होंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूट से संबंधित है, यानी कि रूट में 2x प्लस रूट में 3y बराबर में 0। फिर उसके बाद अगला क्या है, ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा क्या है, रूट में 3x माइनस रूट में 8y, समीकरण नंबर 2। चलिए, यहाँ से हम माइनस वाला पक्षांतर करते हैं, यानी समीकरण 2 से पक्षांतर करेंगे माइनस वाला, रूट में 3x तो बराबर में क्या हो जाएगा, रूट में 8y। ठीक है, रूट में 3x बराबर रूट में 8y, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3। चलिए, अब यहाँ से समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे भाई, तो सबसे पहले देखेंगे 3 आया किस वाले से, 2 वाले से आया, तो 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक है। चलिए अब जो समीकरण 1 है आपका क्या है, रूट में 2x प्लस में रूट में 3y बराबर 0। इस समीकरण 3 को हम x का मान निकालेंगे तो भाई रूट में 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि गुणा में है तो कहाँ जाएगा, रूट में 3 नीचे आएगा। इसको आप कहेंगे रूट में समीकरण नंबर 3। ठीक है। अब जहाँ x है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे भाई, वहाँ पे लिखेंगे आप रूट में 8y बटे में रूट में 3, क्योंकि x का वैल्यू क्या निकाले हैं आप, रूट में 8y बटे रूट में 3 निकाले हैं। ठीक है। चलिए तो भाई अब क्या होगा, प्लस रूट में 3y बराबर में 0। यहाँ से इस रूट का गुणा रूट में 8 में करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 16y प्लस रूट में 3 का गुणा रूट में 3 में करेंगे तो रूट में 9y बराबर 0। ठीक है। इस रूट को बाहर निकालेंगे तो 4y, इसमें रूट में 9 को बाहर निकालेंगे तो 3y बराबर में 0। टोटल कितने y हो गए भाई, 4 और 3y मिलके 7y बराबर 0, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है। अब इस y का मान, किसका मान भाई, y का मान किसमें रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 3 क्या है भाई, x बराबर रूट में 8, y की जगह कितना रखना है भाई, 0 रखना है, y की जगह 0 बटे रूट में 3। अब इसका मान क्या आएगा भाई, 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 बटे रूट में 3, अतः x का भी मान कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि 0 के बटे कोई भी संख्या होता है तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या के बटे 0 होता है तो इसका मान इन्फानाइट होता है। ठीक है। चलिए यहाँ पे y बराबर और x बराबर दोनों के मान कितने आ गए, 0 आ गए। ठीक है, दोनों के दोनों मान 0 आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रैखिक समीकरण, वही क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या पहले का लास्ट क्वेश्चन। इसको बटा में करके दे रखा है। ठीक है। बटा में कैसे दे रखा है भाई, पहला का है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे के 3 बराबर में -2। ठीक है। तो जो पहला बटा दे रखा है ना, इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। क्या करते हैं, सीधा करते हैं। तो भाई इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इस 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9x। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए नीचे वाले का भाग करते हैं, 3 में 6 का भाग करेंगे 2, और जितना आएगा ऊपर वाले से गुणा, यानी कि 2 में 5 का करेंगे तो 2 बचे 10y बराबर में -2। ठीक है। यानी कि 9x माइनस में 10y। अब इस नीचे वाले का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि बराबर है तो 6 दूना के -12, समीकरण नंबर 1 ही रहेगा। क्योंकि मैंने समीकरण नंबर 1 को जो बटा में दे रखा था उसको मैंने एक साधारण समीकरण में बदल दिया। ठीक है। उसी प्रकार से हम समीकरण नंबर 2 को भी बदलेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी बदलेंगे, यानी कि x बटे 3 प्लस y बटे के 2 बराबर में 13 बटे के 6 दे रखा है। ठीक है। चलिए तो इसका भी एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अब 3 का 6 में भाग करेंगे 2, 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, प्लस 2 का 6 में भाग करेंगे 3, 3 का y में गुणा करेंगे 3y बराबर में 13 बटा के 6। अब भाई बराबर है तो नीचे नीचे से कट जाता है। यहाँ पे सिंपल सा साधारण सा समीकरण बन गया भाई दूसरा वाला, 2x प्लस 3y बराबर में 13। ये समीकरण नंबर दूसरा था, समीकरण नंबर दूसरा था। ठीक है। चलिए अब समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी कि 9x बराबर में -12, और ये जो माइनस है उसको प्लस में करेंगे तो प्लस में 10y, पक्षांतर कर दिए। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो -12 प्लस में 10y, 9 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है। चलिए अब समीकरण नंबर 3 को किस में रखेंगे, 2 में या 1 में। ठीक है। 2 में रखेंगे या फिर 1 में रखेंगे, इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 किस वाले से निकला, पहले वाले से निकला, यानी पहले वाले में नहीं रखना, किसमें रखना है भाई, 3 में, 2 में रखना है। अतः समीकरण 3 का मान, ये सब चीजें आपको लिखना पड़ेगा। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है। चलिए समीकरण 2 क्या है आपका, 2 x का कितना मान निकाले भाई, -12 प्लस में 10y बटे में 9 प्लस में 3y बराबर में 13।
ठीक है। यहाँ चलिए इस 2 का गुणा -12 में करेंगे तो माइनस में क्या मिल जाएगा 24, और प्लस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 दूना के 20y, प्लस में 3y, ठीक है, बराबर 1 मिनट 3y नहीं, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27y हो जाएगा, बराबर 9 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो क्या होता है गुणा हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ से टोटल कितने वाई हो गए भाई आपके, टोटल आपके प्लस में 47 वाई हो गए, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस में है तो 20 और 27 कितने 47 वाई बराबर में 117, ठीक है। चलिए यहाँ से y का वैल्यू चाहिए तो उसको हम एक ही साइड रखते हैं, -47y बराबर 117, -24 है इस साइड आएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 47y बराबर कितना हो गया भाई 7 4 11, 2 1 3 1 4 1, तो 47 तिया कितना होता है भाई 141 होता है, ठीक है। y का कितना मान आ गया 3 आ गया, y का मान 3। अब y का मान किस में रखने के भाई, किसी में भी y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। 3 क्या है आपका x बराबर -12 प्लस में 10 गुणे y का कितना माना है 3 आया है बटे में 9, तो x बराबर -12 प्लस में 30, 10 क्या होगा 30 होगा बटे में 9, x बराबर -12 प्लस 30 घट जाएगा कितना बचेगा भाई 18 बच गया बटे 9, यानी कि x बराबर कितना है भाई 2 बार में कटेगा, x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। आप आंसर लिख देंगे क्या भाई x बराबर 2 और y बराबर 3, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर में -24 को हल कीजिए, ठीक भाई हल कर लेंगे, और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो भाई सबसे पहले पहला समीकरण क्या दिया है 2x प्लस में 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस में 4y बराबर में -24 समीकरण नंबर 2। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा भाई x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई समीकरण नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि भाई 2 सब में कॉमन है तो 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 2 से भाग जब देंगे तो x माइनस में 2y बराबर में -12, ठीक है। ये भी आपका समीकरण नंबर 2 ही है। 2 से 2 को भाग क्यों दिया, 2 सब में दिख रहा है हमको, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी, 2 से भाग देंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, -4 में करेंगे तो -2, -24 में करेंगे 2 से भाग तो -12। चलिए अब यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो -12 -2y तो प्लस में 2y हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 कर देते हैं इसको, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किसमें रखते हैं भाई, समीकरण 3 का मान निकला किस वाले से है 2 वाले से, तो किस में रखेंगे 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 क्या है आपका, सॉरी समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11, यही है जिसमें हमको x का मान कितना रखना है भाई -12 प्लस में 2y रख दिए हम लोग, प्लस में 3y बराबर में 11, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4y प्लस में 3y बराबर में 11। यहाँ से टोटल कितने y हो गए भाई 4 और 3 मिलके 7y बराबर में 11। हमको y का मान चाहिए तो y को एक साइड रखेंगे, 11 माइनस में है तो प्लस में 24 हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर 11 24 कितना हो गया भाई 35 हो गया। तो y का कितना मान आ गया भाई 5 आ गया, y का मान 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो भाई x बराबर क्या होगा -12 प्लस 2, y का मान कितना निकाले हम लोग 5 निकाले हैं, y का मान कितना निकाले 5 निकाले, तो 2 गुणे 5 यानी x बराबर -12 प्लस में 5 दूना के 10 यानी कि x बराबर -2, ठीक है। चलिए x बराबर कितना निकला भाई -2 निकला, y बराबर कितना निकला भाई 5 निकला,
ठीक है, आंसर आपका ये नहीं है, आंसर आपका यम का मान पूछा है, यम का मान निकलेगा यहां से। ठीक है, चलिए आपका दे रखा है कि y बराबर एम एक्स प्लस में 3, y का मान कितना निकाले 5 निकाले, m गुणे x का मान कितना निकाले माइनस में 2 निकाले प्लस में 3, हमको m का मान चाहिए तो क्या होगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 2m प्लस में 3, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस 3 मिलेगा माइनस में 2m। ठीक है, घटाएंगे तो 2 बराबर माइनस में 2m, कट जाएगा तो 1 मिलेगा, माइनस तो माइनस इस साइड, यानी कि m का मान कितना आ गया भाई माइनस में 1 आ गया। ठीक है, m का मान कितना आया माइनस में 1 आया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि भाई अतः m का, ठीक है, अतः m बराबर माइनस में 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा m बराबर माइनस में 1। चलिए भाई, तो ये रहा मेरा प्रश्नावली नंबर 3.3 का पार्ट 1। इसमें हम आपको प्रश्न 1 और 2 बता दिए। ठीक है, अब पार्ट 2 में हम लोग जितने भी क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली 3.3 को, उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।